आज की वीडियो में आपको मैं आर्म और लैन निकालने का फार्मूला, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस निकालने का फार्मूला, तीरा कम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, अगर आप घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको ये नई कमीज की कटिंग सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इस कमीज कटिंग में आपको आर्म और लेंथ कितनी रखनी है, इसका एक तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तीरा हम डीप नेक के हिसाब से कैसे कम करते हैं, ये भी आपको इस चीज़ में पता चलेगी। फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस कैसे निकलेगा, ये भी पता चलेगी। तो ये जो तरीका आपको मैं बताऊंगा ना, आप अपने हर साइज में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डीप नेक कमीज के अंदर। कॉलर में ये चीज़ नहीं चलेगी। तो ये चीज़ आप आजमाना। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट करना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक लंबाई का निशान लगाया, उसके बाद कमर का, हिप का, लंबाई का। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट था हमने रख दिया, जैसे कि हिप थी हमारी 19 इंच, कमर थी हमारी यहाँ पर 16 इंच। हमने ये निशान पूरा अच्छी तरीके से लगा दिया। अब इस जगह पे हमने शोल्डर नहीं रखा, क्योंकि शोल्डर माइनस करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको समझाऊंगा। और आर्म और लेंथ नहीं रखी। आर्म और लेंथ में हम अपनी मेन बस्ट का नाप रखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, चेस्ट का यहाँ पे जो नाप है, लंबाई तो आप कम कम ज़्यादा कुछ भी रख सकते हो। चेस्ट है 18 इंच तैयार नाप है, कमर 16, हिप 19। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तीरा जिसको हम शोल्डर भी बोलते हैं, ये है 14 इंच। ये मेजरमेंट आपका 18 इंच वाले साइज में कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये मेजरमेंट लोगे तब पता चलेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बैक नेक 6, फ्रंट नेक 7। अब हम यहाँ नोट करेंगे सिर्फ बैक नेक को। बैक नेक कितना, 6। अब आते हैं दोस्तों इधर, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने बैक नेक, और ये जो लाइन में लिखा है ना 5, 6, 7, 8, ये आपका बैक गला डीप है। तो बैक गला डीप जब होता है तो हमें कितना माइनस करना, वो मैंने आगे लिख दिया। अब देखिए, जैसे कि बैक गला 5 इंच होता है, तो हम अपने मेन शोल्डर में से माइनस करने लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं डीप नेक कमीज। अगर बैक गला डीप है 4.5 इंच, तो वो हमारा कॉलर वाले के हिसाब से कटिंग होगा। तो बैक गला 5 है, तो हम इसमें से 2 इंच अपने शोल्डर में से माइनस कर देते हैं। अब कैसे माइनस करना वो आपको मैं समझाऊंगा। अगर आपका बैक गला 6 इंच डीप है तो 2.5 इंच माइनस करेंगे। बैक गला 7 इंच डीप है तो 3 इंच माइनस करेंगे। 8 इंच का बैक गला है तो 3.5 इंच माइनस करेंगे अपने मेन शोल्डर में से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तीरा कितना है दोस्तों, 14 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14। अब बैक नेक कितना है, 6। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, बैक नेक 6 में कितना माइनस करना है हमें, 2.5 इंच। ये सबके लिए ही रहेगा फार्मूला। हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 2.50। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 11.50। 11.50 को दोस्तों हम भाग करेंगे दो जगह। ये नाम बनेगा आपका 5.75, जिसको कहते हैं पौने 6 अपनी लैंग्वेज में। तो ये वाला मेजरमेंट कैसे रखना है, ये हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाएगा हाफ करके। क्योंकि जब हम कमीज कटिंग करते हैं, देखिए ये तो पेपर है, कमीज को कटिंग हम ऐसे करते हैं, जब ये ओपन होगी तो ये पूरा नाप आपका उतना ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ये ऊपर वाला निशान है ना, यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। देखिए शोल्डर कितना रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपका कितना नाप निकला, 11.5। 11.5 का हाफ होता है दोस्तों पौने 6। इस तरीके से इंची टेप रखना है, और पौने 6 का निशान यहाँ पे लगा देना है। ये आप समझ गए, शोल्डर आपने माइनस किया। अब आपका जितना भी शोल्डर माइनस होगी यहाँ पे आएगा। अब जैसे कि ये नाप आया आपका यहाँ पे पौने 6, बस आपको क्या करना है, इस जगह पे पौने 6 प्लस हाफ इंच आपको बढ़ा देना है, और यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। सिंपल दोस्तों, इतना ही करना है। कोई भी साइज हो, ये आपकी यहाँ पे आर्म और लेंथ ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो देखा आपने कितना जबरदस्त फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आप काम करना, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। अब इसी जगह पे देखिए, चेस्ट है 18, तो 18 का जो हाफ होगा वो होगा 9 इंच। हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाते हैं, प्लस यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाते हैं। अब इन दोनों निशानों को ना हम लगा मिला देते हैं नीचे वाले निशानों से। और दोस्तों, ये जो फार्मूला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और तकरीबन इस फार्मूले से अगर आप सूट बनाएँगे तो आपके सूट में कभी भी अल्टरेशन नहीं आएगी। अब देखिए, निशान पूरा अच्छी तरीके से हो गया, इसके अंदर आपको आर्मोल वगैरह नापने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो निशान लगा है यहाँ पे देखेंगे, ये निशान कितना है, पौने 6। आपको पौने 6 का एक निशान यहाँ पे लगा देना है। अब ध्यान से देखना, आपको मैं क्या-क्या चीज़ समझा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने शोल्डर कम करने का तरीका बताया, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया, एक टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा मैंने आपको आर्म और लेंथ का बताया, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। अब तो तीसरा टॉपिक है ना आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जितना शोल्डर था उतना हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे इंची टेप रखे-रखे आधा इंच अंदर, आधा इंच बाहर, आपको ऐसे करना है। और यहाँ से 2 लाइन इस तरीके से बना देनी है। एक ये और एक ये। और अब गला ब्रॉड दोस्तों, गला ब्रॉड आपको जितना पहनना हो, मैं इसमें बनाऊँगा 5.5 इंच, तो उसका हाफ होगा पौने 3। और यहाँ से हम क्वार्टर इंच यानी कि 0.25 इंच यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, आधा इंच नहीं करेंगे इस कटिंग में, ठीक है? अब हम नई-नई तरीके से कटिंग बताते हैं दोस्तों, आप आज़माओगे तो आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
अब देखिए इस फ्रेंच कर्व की मदद से बस हमें यहाँ पर इसको ऐसे मिलाना है और ऐसे निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा बैक क्रॉस का निशान, ये वाला। और ये जो निशान मिला ये हो गया, मिल गया हमारा, मिल गया फ्रंट क्रॉस का। ठीक है, फ्रंट क्रॉस। और ये वाला निशान हो गया बैक क्रॉस का। अब यहाँ वाले निशान पे देखिए हमें इसको ऐसे रखना है और एक बढ़िया सी शेप आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ना कोई झोल आएगी ना कुछ आएगी, और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे निशान लग चुका है। अब यहाँ पर जैसे हमारा ये पेपर पे निशान लगा है ना दोस्तों, अब मैं आपको एक बार कटिंग करके दिखा देता हूँ। पहले सीधा कट होगा, फिर इसे डाउन में कट करेंगे, फिर बैक वाले निशान पे हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कटिंग कर रहे हो ना सेम दोस्तों ऐसे ही आपको कटिंग करनी है, ध्यान से देखो। फिर इसको जो निशान हमने लगाया है उसी निशान पे नीचे तक हम दोस्तों कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने पूरी कटिंग कर ली। अब जैसे हमारा एक पार्ट कटिंग होगा सेम आपको अपने बैक पार्ट को भी ऐसे रखना, मतलब नीचे कपड़ा होगा उसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना और सेम उसे कटिंग कर लेना। अभी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपकी चेस्ट का नाप हो जाएगा 40 या उससे प्लस, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाला हिस्सा हमने कटिंग किया है ना, ये वाला हिस्सा जो हमने कटिंग किया है अभी, बस आपको क्या करना है, बैक वाला जो पार्ट है ना उसको आधा इंच उठाकर कटिंग करेंगे। और इतनी सी आपको यहाँ पे तब्दीली करनी होगी, बाकी आपका फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरीके से फ्रंट को छाँट देना है। तो यानी मैंने पेपर पे आपको फ्रंट और बैक दोनों का ही बता दिया, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो देखिए जब कटिंग कर लेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके की इसकी शेप होने वाली है। और दोस्तों जैसे हम यहाँ पे शोल्डर कम करेंगे उसी हिसाब से आप आर्म होल रखना, तो आपका ये वाला साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त की फिटिंग आएगी। अगर मान लीजिए आपका ये आर्म होल छोटा पड़ जाता है किसी वजह से, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपका आर्म होल छोटा पड़ रहा है तो इस वाली साइड से आपको इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ मिला देना है। ठीक है? फ्रंट और बैक को कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों आर्म होल इसके अंदर आपका बड़ा नहीं होगा, छोटा ज़रूर होगा हल्का-फुल्का, तो आप इसको इस तरीके से कटिंग करके सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरीके से अपने कस्टमर के, अपने खुद के कपड़े डीप नेक में बनाएँ और कैसा बना, अच्छा बना, बेकार बना, जैसा भी रिज़ल्ट है, चाहे 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, जब भी आपको टाइम मिले, नीचे आके वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि ये कैसा आप, मतलब इसकी फिटिंग कैसी आई, ये ज़रूर आप बताना। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने पैटर्न्स के बारे में भी। अब जैसे मान लीजिए हमने पैटर्न को एक तैयार कर लिया। इस तरीके के हमारे पैटर्न्स होते हैं जिनको कटिंग करनी नहीं आती, बस अपने डायरेक्ट कपड़े पे रखो और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पिन करने के बाद यहाँ पे निशान लगा लो। निशान लगाने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके आप अगर स्टिचिंग जानते हैं तो आप बहुत आराम से उसको बहुत बढ़िया फिटिंग दे सकते हैं। फिटिंग की आपको पूरी गारंटी मिलती है। इसको किस तरीके से परचेज़ करना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप हमारे पास जो पैटर्न्स हैं, पैंट, प्लाज़ो, डीप नेक कमीज़, कॉलर नेक कमीज़, ब्लाउज़, जो आपका फोर डॉट ब्लाउज़ है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, कटोरी ब्लाउज़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको सूट का कोर्स जॉइन करना है, आपको ब्लाउज़ का कोर्स जॉइन करना है या पैंट कोर्स भी आप नॉर्मल जॉइन करना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। साथ में दोस्तों बड़े कोर्स पे चल रहा है इस टाइम ईद ऑफर, जो कि ईद के 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगा। तो जिस किसी को भी जॉइन करना हो या पैटर्न्स मंगवाने हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।